जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा गया था यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड किससे संबंधित है। जो निर्भया फंड है यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा, महिला सुरक्षा से। ऑप्शन बी महिला सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो नज़र बनाए रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सा। जो यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किया गया था भारत का जो पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था, तो यह था अजंता की गुफाएं। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अजंता की गुफाएं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यह क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जो ऑपरेशन फ्लड है यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, भारत में इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस प्रकार का रोग है। जो पोलियो है दोस्तों किस प्रकार का रोग है, तो यह विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी विषाणु जनित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। जो अंत्योदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे गरीबों का उत्थान करना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गरीबों का उत्थान करना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है। सर कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों लोकमान्य कहा जाता है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर होगा। लोकमान्य की उपाधि दिया गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में है, तो यह असम राज्य में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है। जो मिनी ट्रेल है दोस्तों यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा, रेलवे से। ऑप्शन यहाँ पे ये रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का द्वार कहा जाता है। कौन से राज्य को दोस्तों पूर्व का द्वार कहा जाता है, तो यह कहा जाता है असम को। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर जो कि पूर्व का द्वार कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम का किस वर्ष दोस्तों लागू है। जो आरटीआई जो अधिनियम है दोस्तों ये कौन से वर्ष लागू किया गया, तो यह किया गया 2005 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। जो गिर का जो वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी एशियाई शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है यह कब शुरू किया गया। यह शुरू किया गया 2005 में। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन भी 2005 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है किस वर्ष शुरू किया गया, तो यह किया गया 2015 में। ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, फुल फ्रॉम BARC का क्या है। जो BARC का जो फुल फ्रॉम है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, जो कि BARC का फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसका जो गलनांक है ये सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे भी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी। दोस्तों तूफानों के बीच एक दीपक यह पुस्तक है दोस्तों, यह पुस्तक किसने लिखी थी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह लिखा था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जो दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था। भारत का जो पहला कंप्यूटर आया था यह आया था 1951 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1991। 1951 में आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था यह था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सबसे फेमस नारा था किसका, तो सुभाष चंद्र बोस का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ यानी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है कौन सा है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है यानी प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा है, तो हो जाएगा पद्मावत है। ऑप्शन यहाँ पे ये पद्मावत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। जो चंबल नदी है दोस्तों ये किसकी सहायक है, दोस्तों किसकी सहायक है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन यहाँ पे ए यमुना नदी करेक्ट आंसर जो कि चंबल नदी है यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था। दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर कौन से वैज्ञानिक ने तैयार किया था, तो यह किया था होमी भाभा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए होमी भाभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है नेशनल पार्क्स एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों नेशनल पार्क एक्ट भारत में कौन से वर्ष पारित हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। ये हुआ दोस्तों 1972 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो 1972 में दोस्तों नेशनल पार्क एक्ट जो कि भारत में पारित किया गया या फिर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। भारत की जो पहली महिला आईपीएस जो अधिकारी थी यह थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे सी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है यानी राष्ट्रीय इनकम की जो गणना करता है कौन करता है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन यहाँ पे से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष, ये हुआ था 1959 में। ध्यान रखिएगा जो कि राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे राज्य पूछे तो राजस्थान राज्य हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित। जो सालार जंग संग्रहालय है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा। सालार जंग संग्रहालय स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 11 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर होगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था। जो भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था यह कौन था, यह था सीके नायडू। ऑप्शन यहाँ पे भी सीके नायडू करेक्ट आंसर जो कि भारतीय टीम का जो पहला कप्तान था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन। जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है इसके रचयिता दोस्तों कौन है, की हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित। जो भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय तो कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर का भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है यह किसने डिजाइन किया था, तो यह किया था डी उदय कुमार ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी उदय कुमार। ध्यान रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था। जो भारत में जो पहला आईआईटी स्थापित हुआ था ये हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी खड़गपुर करेक्ट आंसर होगा। पहला आईआईटी स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है
न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? जो न्यायपालिका दोस्तों ये कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों स्वतंत्र होती है? की हो जाएगा आर्टिकल 50 के तहत, जो अनुच्छेद 50 के तहत दोस्तों न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेघदूत महाकाव्य है यह किसने लिखा? यह लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघदूत महाकाव्य लिखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जो जीएसटी लागू वर्ष तो कौन से वर्ष हुआ? तो ये हुआ 2017 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में जो जीएसटी है ये 2017 में लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 2017। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? जो न्यायपालिका जो स्वतंत्र है किस प्रकार के सुनिश्चित की जाती है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा दोस्तों सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे संविधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त किया गया? दोस्तों योजना आयोग को दोस्तों समाप्त कौन से वर्ष किया गया भारत में? तो यह किया गया 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यह संबंधित है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। और हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कितने प्रकार की दोस्तों भारत में जलवायु पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 6 प्रकार की। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6 प्रकार की। नोट डाउन कर लीजिएगा, जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र प्रदेश की गांधी कहते हैं? आंध्र प्रदेश का गांधी दोस्तों कौन से स्वतंत्र सेनानी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पोट्टी श्रीरामुलु को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुलु को दोस्तों आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश में होकर गुजरती है? जो कौन से देश से होकर दोस्तों इरावती नदी गुजरती है? तो यह गुजरती है म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार करेक्ट आंसर होगा, जो कि इरावती नदी है म्यांमार से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो मोहिनी अट्टम है दोस्तों ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ती हो जाएगा केरल राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों यह कितनी है? तो हो जाएगा 8848 कुल मीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? कौन सी परत है दोस्तों जिसपे ओजोन गैस पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसे तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? यह कहा जाता है बक्सर के युद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बक्सर का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित? जो पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी गणित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ हुआ था? जो पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था भारत में कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था पोखरण में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1974 में पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था 1974 में, और हुआ था पोखरण में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? पूर्व का जो स्कॉटलैंड कहलाता है कौन सा राज्य? यह कहलाता है मेघालय। ऑप्शन यहाँ पे ए मेघालय, जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये कहाँ पर है?
तो यह स्थित है केरल में, ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर, जो कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। जो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, तो होता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा था। कौन सा राज्य को दोस्तों चाय का कटोरा कहते हैं, तो यह कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर, जो कि चाय का कटोरा कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था। जो INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS विक्रांत का निर्माण हुआ था, जो कि एक विमान वाहक पोत है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। पहली बार तो कब गाया गया था, तो यह गाया गया था 1911 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1911 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यह हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कालीबाग यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे। जो कालीबंगा है तो कौन सी नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे सी घग्गर नदी करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। जो अग्निपथ योजना है दोस्तों यह संबंधित है सैन्य भर्ती से, यानी सैनिक भर्ती से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा युवाओं की सैन्य भर्ती। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ICMR का मुख्यालय कहाँ है। जो ICMR का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर है। ICMR का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। जो एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन हुआ ये हुआ हांगझोउ में। ऑप्शन यहाँ पे सी हांगझोउ करेक्ट आंसर है, जो एशियाई खेल 2023 का आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत में जो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जो रेलवे स्टेशन है ये गुवाहाटी हो जाएगा। ऑप्शन बी, जो कि असम राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गुवाहाटी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना में COAS किसे कहते हैं। जो कोस कहते हैं भारतीय सेना में किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो COAS कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है। जो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द का अर्थ है दोस्तों क्या है, तो जाएगा जैव विविधता। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जैव विविधता, जो कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुई थी। जो WHO की जो स्थापना हुआ था उससे कब हुआ था, ये हुआ था 1948 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन आ रहा है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 2015 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 2015 करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन। जो हर घर जल योजना है यह हो जाएगा यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुआ था 1964 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1964 करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है भोजपुर में स्थित दोस्तों जो भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनवाया था। विशाल शिवलिंग भोजपुर में स्थित है, किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था राजा भोज ने। ऑप्शन यहाँ पे भी राजा भोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है। ऐसा कौन सा राज्य जिसे ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है, यानी काला चावल के लिए जाना जाता है, तो यह मणिपुर राज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिए, जो कि काला चावल यानी ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। कौन सी विधि से दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी नहीं, ऑप्शन ए बी सी तीनों से की जाती है। उत्पादन विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है और यहाँ पे आय विधि से भी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था। तानसेन को दोस्तों अपने दरबार में किस मुगल सम्राट ने शामिल किया था, तो यह किया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष
आयोजित हुई थी। जो फार्मूला 1 रेस है भारत में पहली बार कब आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 2011 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी 2011 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नृत्य की मुद्रा। दोस्तों नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दर्शाया गया, कौन से स्वरूप को दर्शाया गया है, तो यह दर्शाया गया नटराज रूप को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, नटराज स्वरूप को दर्शाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित। जो बकिंघम नहर है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। बकिंघम नहर स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से तो रक्त का थक्का ना बनना, यानी नहीं बनता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, विटामिन के की कमी होता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है। जो अष्ट धातुओं में मिश्रण होता है यह 8 धातुओं का मिश्रण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 धातुओं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जहाँ कंप्यूटर वोटिंग हुई थी। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बार कंप्यूटर वोटिंग हुई थी, तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी। शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दिया था किसने दिया था, यह दिया था गंगा भट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे सी गंगा भट्ट करेक्ट आंसर, जो कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग तो एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उजाला योजना किससे संबंधित है। जो उजाला योजना है किससे संबंधित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी ऊर्जा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है। जो शून्यवाद दर्शन है किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ऐसा कौन सा राज्य का सीमा है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों यह सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है। दोस्तों हिटमैन कौन से भारतीय क्रिकेटर को कहते हैं, तो यह कहते हैं रोहित शर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोहित शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था यह दिया था डार्विन ने। ऑप्शन बी डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कौन बनेगा करोड़पति में सबसे पहले 7 करोड़ जीतने वाले कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा जो यहाँ पे सबसे पहले कौन थे ये नहीं पूछा गया, कब पूछा गया, कब जीता गया था सबसे पहले, तो यह जीता गया था सन 2000 में। ध्यान रखिए। और किसने जीता था, यह जीता था अचिन नरूला ने। ध्यान रखिए सबसे पहले 7 करोड़ जीता था अचिन नरूला। इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। कब जीता था, सन 2000 में जीता था। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे जो छोटी इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए यह है बीट। ऑप्शन यहाँ पे ये बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों कौन सा पेड़ है, तो हो जाएगा बरगद का पेड़, जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो ध्यान रखिएगा बरगद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा। कीजिएगा वेलेंटिना ट्रेस्कुआर, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। ध्यान रखिए पहली महिला, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन शून्य की खोज किसने किया था। शून्य की जो खोज किया था, जीरो की खोज किसने किया था, तो यह किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे भी आर्यभट्ट, जो कि शून्य की खोज करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में जानी जाती है दिहांग नदी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी दिहांग नदी करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जानी जाती है दिहांग नदी के नाम से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है कौन से राज्य में मनाया जाता है, यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश का राइट आंसर का फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था। भारत में जो पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था 1995 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 1995 करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन है बी वाशिंगटन DC करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों कौन सा ग्रंथ है? तो हो जाएगा वेद, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी वेद करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? इकोनॉमिक शब्द का जो पहला प्रयोग किया था यह किया था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन यहाँ पे बी एडम स्मिथ करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एडम स्मिथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा दोस्तों कौन से तारे को कहते हैं? तो यह कहते हैं पोलारिस को। ऑप्शन यहाँ पे भी पोलारिस करेक्ट आंसर, इससे ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1993 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1993 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? भारत में तो संविधान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे 26 नवंबर करेक्ट आंसर का संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस है? कौन सी डिवाइस दोस्तों कंप्यूटर की डाटा को स्टोर करने वाली? तो यह डिवाइस है हार्ड डिस्क। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, हार्ड डिस्क, ध्यान रखिए, जो कि कंप्यूटर की डाटा स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण? जो अर्जुन है दोस्तों यह किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? सैनिक उपकरण है दोस्तों, ती हो जाएगा ट्रैंक है। ऑप्शन यहाँ पे भी ट्रैंक करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस देश में शुरू हुई थी? दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट की जो अवधारणा है ये सबसे पहले कौन से देश में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे सी ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति एक वोट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहलाता है? अन्न का कटोरा दोस्तों कौन सा राज्य जो कि कहलाता है? यह कहलाता है पंजाब। ऑप्शन यहाँ पे ये पंजाब करेक्ट आंसर जो कि अन्न का कटोरा कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1935 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1935 करेक्ट आंसर का भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला दोस्तों कौन थी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर MS सुब्बुलक्ष्मी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? दोस्तों ताजमहल कौन से मुगल शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां, जो कि मुगल शासक है जो कि ताजमहल बनवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? जो भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था यह कौन सा था? यह था तारापुर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरपोल का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा फ्रांस के लियो में है, ध्यान रखिएगा। लियो फ्रांस करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस के लियो में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1930 में, ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात था? कौन से काल में तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध था गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ पे भी गुप्त काल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? जो कृषि दोस्तों किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ये हो जाएगा प्राथमिक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा प्राथमिक, ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला IT हब किसे माना जाता है? जो भारत का पहला IT हब माना जाता है यह बेंगलुरु को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक है यह संबंधित है दोस्तों संकटग्रस्त प्रजातियों से, जो विलुप्ति के करीब जो प्रजाति है उसे दोस्तों रेड डाटा बुक संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विलुप्ति के करीब।
अगला क्वेश्चन है जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। जो जैव विविधता जो अधिनियम है भारत में कब लागू हुआ, तो जाएगा सन 2002 में लागू हुआ। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑप्शन बी 2002 करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कौन से वर्ष हुआ था, सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान की कौन सा था। इसरो के द्वारा जो पहला चंद्र अभियान था यह कौन सा था, तो यह था चंद्रयान-1। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चंद्रयान-1, जो कि इसरो के द्वारा पहला चंद्रयान अभियान था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित। जो पुलित्जर पुरस्कार है यह संबंधित है पत्रकारिता के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी पत्रकारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित। जो विधि के द्वारा जो स्थापित भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उदय योजना का संबंध किससे। जो उदय योजना का जो संबंध दोस्तों किससे है, यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये उदय योजना का संबंध है बिजली वितरण कंपनियों से। ऑप्शन यहाँ पे सी बिजली वितरण कंपनियां करेक्ट आंसर होगा, उदय योजना का संबंधित है। अगला क्वेश्चन है G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की। जो G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की भारत ने कौन से वर्ष किया था, तो यह किया था 2023 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 2023 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंडमान द्वीप समूह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कौन से राज्य का हिस्सा है दोस्तों अंडमान द्वीप समूह दोस्तों, तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार का दोस्तों हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मुख्यालय उसको कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है। जो न्यायपालिका है किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है, तो यह मानी जाती है न्यायिक शक्ति मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यायिक शक्ति करेक्ट आंसर होगा, न्यायपालिका मानी जाती है। अगला क्वेश्चन भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। भारत का जो पहला बोलने वाला जो चलचित्र था यह था आलम आरा। ऑप्शन यहाँ पे भी आलम आरा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 जून करेक्ट आंसर होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है। जो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो प्रमुख होता है यह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मौन व्रत के स्वतंत्रता सेनानी की पहचान। कौन से स्वतंत्रता सेनानी की दोस्तों मौन व्रत पहचान है दोस्तों, तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी की दोस्तों मौन व्रत पहचान है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में कौन से राज्य से प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस जानवर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कौन से जानवर को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो किया गया है गंगा डॉल्फिन को। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों पिंक सिटी कौन से शहर को कहते हैं, तो ये कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे ए जयपुर करेक्ट आंसर जो कि पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ICAR किस क्षेत्र से संबंधित है। जो ICAR है दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषि अनुसंधान से। ऑप्शन यहाँ पे सी कृषि अनुसंधान करेक्ट आंसर का ICAR संबंधित है, ICAR संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत में मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। जो भारत में जो मेट्रो रेल सेवा शुरू हुआ था सबसे पहले कौन से शहर में, तो हुआ था कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा बना। भारत का जो पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बना केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल करेक्ट आंसर होगा, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को दोस्तों सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।